हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो प्रश्न चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने वित्तीय सहायता साक्षरता फैलाने के लिए किस सरकार के साथ 4 समझौता ज्ञापन किया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। तो यह जो कार्य किसके द्वारा जो किया गया है, तो यह कार्य किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। कौन? जम्मू कश्मीर के द्वारा। जो बीएसई ने क्या किया, केंद्र शासित प्रदेश में क्या किया, वित्तीय जागरूकता फैलाने के लिए, वित्तीय लेवल पर जागरूकता फैलाने के लिए और आर्थिक विकास को क्या करने के लिए, समर्थन करने के लिए जम्मू सरकार के क्या क्या मिशन यूथ के साथ, किसके साथ? मिशन यूथ के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे बीएसई ने केंद्र शासित प्रदेश में क्या किया, जागरूकता फैलाने के लिए, जम्मू कश्मीर होगा तो जागरूकता फैलाने के लिए जो केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, प्रदेश में जागरूकता फैलाने के लिए और आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए क्या क्या है, जम्मू कश्मीर सरकार के मिशन यूथ के साथ 4 समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए का ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एनएसओ के आंकड़े के अनुसार सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर अनुमानित है। तो भारत की विकास जीडीपी दर अनुमानित कितना है एनएसओ के आंकड़े के अनुसार? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है। तब एनएसओ जो है ना, जो डेटा के अनुसार, एनएसओ डेटा के अनुसार जो सितंबर की तिमाही भारत का जो जीडीपी है ना, उसका कितना है? इसका आंसर सही है 7.5%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी। जो तिमाही, जो एनएसओ डेटा के अनुसार सितंबर की तिमाही में, सितंबर की तिमाही माह का ये डेटा बता रहे हैं कि 7.5 है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने आईबीएम इंडिया के साथ एआई एंड क्लाउड सीएससी इकोसिस्टम्स के कौशल सदस्यों को सहयोग किया? आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसके बारे में बताना कि कौन है जो क्या किया है। तो यह किए हैं कौन? MEITY, यानी इसको बोलते इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय METY, और इसके साथ आईबीएम इंडिया ने MEITY यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और क्या है कि आईबीएम इंडिया ने क्या क्या नई प्रौद्योगिकी में CSC परिस्थितियों तंत्र के कौशल को स्थापित करने के लिए क्या क्या, कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी के माध्यम से क्या क्या, शिक्षा और कौशल परिस्थितियों तंत्र को स्थापित करने का क्या क्या सहयोग किया। तो यहाँ पर किस मंत्रालय ने आईबीएम इंडिया के साथ AI क्लाउड के कौशलों सदस्यों से सहयोग किया है? तो इसका सही आंसर होगा METY, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसमें मेन पॉइंट यही है कि आईबीएम इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसको METY और आईबीएम इंडिया ने नई आयु प्रौद्योगिकी CSC परिस्थितियों तंत्र के साथ कौशल सदस्य को स्थापित करने के लिए क्या क्या, कॉमन सर्विस सेंटर का अकादमी के साथ माध्यम से शिक्षा कौशल परिस्थितिक तंत्र क्या क्या स्थापित किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी MEITY। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि इस राज्य ने भारत में सर्वश्रेष्ठ SOWTO के सर्वश्रेष्ठ के रूप में सम्मानित किया गया। तो किस राज्य में? या 4 ऑप्शन दिया, आपको सही आंसर ढूंढना है। पहला क्या है? केरल है, दूसरा असम है, तीसरा तमिलनाडु है, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा SOWTO के अनुसार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न 27 में एपैक आर्थिक नेताओं के शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या? तो पैक के जो आर्थिक नेताओं के शिखर सम्मेलन का विषय आपको बताना। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो पैक 2020 जो मलेशिया में हुआ था, पैक 2020 मलेशिया में, इंपॉर्टेंट रखिएगा। इसका जो थीम है वह साझा समृद्धि की एक लचीला भविष्य की दिशा में मानव क्षमता का अनुकूलन, धुरी प्राथमिकता आदि। क्या है? साझा समृद्धि की एक लचीला भविष्य की दिशा में मानव क्षमता का अनुकूलन, धुरी प्राथमिकता प्रगति, ये इसका विषय था। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है सरकार की प्रमुखों की एससीओ की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एम वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर, जयशंकर, अमित शाह। तो एससीओ की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये उपराष्ट्रपति जो है एम वेंकैया नायडू ने एससीओ की परिषद की प्रमुख की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्यालय के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 100 रुपये के स्मारक सिक्के और डाक टिकट अनावरण किया? तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। तो इसको सही आंसर क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष पर 100 साल पूरे होने पर स्थापना दिवस पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का का अनावरण किया। ये 100 साल पूरे होने पर उसके गौरव इतिहास को याद करते हुए। तो अगले प्रश्न हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने इस वित्तीय वर्ष में CAPEX पर 25वीं समीक्षा बैठक की? तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, सुब्रमण्यम जयशंकर, नरेंद्र मोदी। इस 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही आपको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है वित्त मंत्री जो हमारी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपेक्स CAPEX की 5वीं समीक्षा की बैठक की। तो अगले प्रश्न की हम तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 20 निवेशक सप्ताह 2020 के एक हिस्से के रूप में निवेशक शिक्षा को मजबूत करने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया। तो किसने किया? आपको 4 ऑप्शन दिया। तो यह जो किया गया अजय त्यागी के द्वारा। ऑप्शन में ये जो सेबी के प्रमुख हैं अजय त्यागी ने क्या किया, सिक्योरिटी SMART का क्या होता है, सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स प्रोग्राम लॉन्च किया, जो क्या करेगा, निवेशक शिक्षा जागरूकता को क्या करेगा, निवेशक शिक्षा को और जागरूकता को बढ़ाने का पहल से उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समझ गए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। अगला है, भारत ने हाइड्रोग्राफी पर किस देश के साथ कार्यान्वयन समझौता किया है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको उसमें से सही ऑप्शन ढूंढना है, चीन, जापान हुआ, बांग्लादेश हुआ, वियतनाम हुआ। तो एक आभासी क्या किया है, किसके साथ हाइड्रोग्राफी पर समझौता किया? तो इसका सही आंसर होगा वियतनाम में। किसमें एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान किसने, रक्षा मंत्री और उनके समक्ष कौन थे, जनरल नागा जुआन, जो उनका जो रक्षा मंत्री था वियतनाम का, नागा जुआन लीच की उपस्थिति में भारत और वियतनाम के साथ क्या हुआ, हाइड्रोग्राफी पर एक कार्यान्वयन समझौता हुआ। हाइड्रोग्राफी पर क्या हुआ, कार्यान्वयन समझौता हुआ। किसके बीच? तो भारत और वियतनाम के बीच, दोनों के रक्षा मंत्रियों के बीच। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक युद्ध में के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, 21 नवंबर, 25 नवंबर, 30 नवंबर, 27 नवंबर। तो हर साल रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के रासायनिक युद्ध के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के कब मनाया जाता है हम लोग, रासायनिक युद्ध के पीड़ितों को? तो यह मनाया जाता है 30 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर इसका C सही है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शहर दुनिया में सबसे बड़ा शहर के रूप में उभरा है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हांगकांग, टोक्यो, शंघाई, दुबई। तो आपको 4 ऑप्शन बताना है, इसमें से कौन सा शहर जो दुनिया का सबसे बड़ा शहर के रूप में उभरा है? तो यह है शंघाई। ऑप्शन नंबर C, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार, किसके अनुसार, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार शंघाई क्या है, दुनिया का सबसे जुड़ा हुआ शहर बन गया है, जुड़ा हुआ शहर के रूप में उभरा है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे बड़ी और ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो आपको 4 ऑप्शन दिया, कारगिल, अनंतनाग, लेह और क्या कुलगाम। तो आपको 4 ऑप्शन दिया। तो यह है जो क्या कहाँ किया गया, लेह में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, पूरे लेह में क्या गया, एक उच्च ऊंचाई पर सबसे बड़ी परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसको IAF स्टेशन लेह में स्थापित किया गया। IAF स्टेशन लेह में स्थापित किया गया। कहाँ, IAF लेह स्टेशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, शून्य में सशक्तिकरण के माध्यम से सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो आपको 4 ऑप्शन दिया। तो आपको सही आंसर बताना, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल, पीयूष गोयल, हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर B, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ING शून्य सशक्तिकरण पर क्या किया, एक आवासीय राष्ट्रीय सम्मेलन को क्या किया, संबोधित किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसका
क्या किया, सशक्तिकरण पर सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य के राज्यपाल ने गैर कानूनी बातचीत पर अध्यादेश लाने का आश्वासन दिया। तो किसने किया यह, तो यह जो कार्य किया उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, नंदी पटेल ने यूपी कैबिनेट द्वारा क्या किया गया, पारित किए जाने के बाद अवैध रूप से रूपांतरित के दिन अध्यादेश को ला दिया। जो अवैध रूप से उसके जो कैबिनेट मंत्री थे उसके खिलाफ अध्यादेश ला दिया। तो यह जो कहाँ से किया गया है, उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री कौन, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो यहाँ का गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने कोविड-19 टीके उम्मीदवार की विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है। पापी ने रखी ना, आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो उम्मीदवारों के लिए बढ़ावा देने कौन सा मिशन शुरू किया है, तो यह शुरू किया गया है मिशन कोविड सुरक्षा। किसको, कौन सा मिशन कोविड सुरक्षा, जो 5 से 6 कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवारों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसा प्रयास किया है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कौन सा देश स्थायी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग सुविधा को मेजबानी करेगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको सही आंसर बताना है। पहला अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या किया, इसरो के साथ काम कर रही है और गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, अपने अस्थायी जमीन पर नजर रखने की सुविधा प्रदान कर रही है। जो इसके साथ किसके साथ, इसरो और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर गगनयान के लिए काम कर रही है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के रूप में किस हवाई अड्डे का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो आपको सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है, सुल्तानपुर एयरपोर्ट, रायबरेली, गोरखपुर, अयोध्या। तो इसका सही आंसर होगा अयोध्या एयरपोर्ट, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि राम जन्मभूमि अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में क्या किया, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने क्या किया, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे करने का प्रस्ताव पर क्या किया, मंजूरी कर लिया। तो ये था। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, विजय लोकपल्ली, जी कृष्णन, विक्रम सेठिया, बी। तो इसका सही आंसर होगा विजय लोकपल्ली और जे कृष्णन। विजय लोकपल्ली और जे कृष्णन दोनों ने रोहित की यात्रा की कहानी को हिटमैन द रोहित शर्मा नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया। यह इसका रूप का पुस्तक का लेखक है। अगला है कि भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नामित किया गया। आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नामित किया था, हरपाल सिंह को नियुक्त किया गया। इनको हरपाल सिंह, जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को क्या किया गया, भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में शामिल किया गया। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।